हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो अभी बजट आने वाला है और बजट को लेके देखेंगे तो मतलब पूरे न्यूज़ पे बजट का ही चर्चा चल रहा है। और इस बजट में क्या क्या चीज़ें खास होने वाली है ये तो हम बहुत सारी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि बजट से जुड़े जो कुछ इंपॉर्टेंट मतलब कि समझिए फैक्ट हैं वो आपको जानने चाहिए और सभी लोगों को जानने चाहिए। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं हमारे देश के लिए जो कि आपको पता नहीं होंगी, तो ये चीज़ें आपको जाननी पड़ेंगी। तो बहुत अच्छा होता है कि अगर आप चीज़ों को जानते हैं इंपॉर्टेंट फैक्ट जानना चाहिए हमारे देश के बारे में। तो इस बजट में मतलब कि बहुत सारी चीज़ें होने वाली हैं और लगभग जो ये बजट होगा तो 47 लाख करोड़ रुपए से ऊपर का होगा। तो ये है, लेकिन आपको ये नहीं पता होगा कि जो हमारा पहला बजट था वो कितने का था। और भी बहुत सारी चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं, कैसे कैसे हम यहाँ तक पहुँचे हैं, जो कि बहुत कम बजट से देखेंगे तो पहला बजट जो था 1947 में हमारा था 197 करोड़ रुपए का मात्र बजट था। और आज देखेंगे तो 48 लाख करोड़ रुपए का बजट हो गया। तो बहुत बड़ा बजट का साइज हो गया है। तो ये आप देखेंगे उस टाइम हमारी ना डिफेंस मजबूत थी, ना आपको देखने को मिलेगा ना हमारी आर्मी तो मजबूत मतलब डिफेंस में ही आ गई, ना इंफ्रास्ट्रक्चर हमारा अच्छा था, ना हेल्थ सिस्टम अच्छा था, कोई भी सिस्टम अच्छा नहीं था, बिल्कुल देश को खाने को नहीं था। वहाँ से हमारा जो ये आज तक का सफ़र है तो ये बहुत बड़ा सफ़र है और सारे भारतीय जो हैं ये समझिए कि बहुत मेहनत से यहाँ तक पहुँचे हैं। ये कोई बिल्कुल हलवा नहीं है जो कि आप देखेंगे कि बजट में हलवा भी बनाया जाता है। तो हलवा मतलब बजट में आप देखेंगे तो हलवा का रिवाज भी आप देखेंगे नया, मतलब कि ये तो चल बहुत दिनों से रहा है। तो ये हलवा बना के और सभी जो कर्मचारी होते हैं, जो भी वर्कर होते हैं, उनको खिलाया जाता है और खिला के फिर उनको घर से दूर रखा जाता है। घर से दूर रखा जाता है आपको देखने को मिलेगा दूर, ताकि कोई भी जो बजट का इन्फॉर्मेशन है वो लीक ना हो सके। कोई भी बजट का इन्फॉर्मेशन लीक होता है तो वो बहुत बड़ा देखेंगे चंक क्रिएट कर सकता है और बहुत सारे लोगों को फ़ायदा भी हो सकता है और बहुत सारे लोगों को लॉस भी हो सकता है। बजट के इन्फॉर्मेशन से स्टॉक मार्केट भी देखेंगे तो बहुत ज़्यादा रिएक्ट करता है। तो बहुत मतलब कि जो डेटा होता है उसको सिक्योर रखने के लिए जितने भी कर्मचारी हैं उनको अलग रखा जाता है। तो अभी मैं आपको धीरे धीरे बताता हूँ। निर्मला सीतारमण जी हैं जो ये पेश करेंगी और ये 7वीं बार लगातार जो बजट है ये पेश करके इतिहास बना चुकी हैं। और ये लगातार सबसे ज़्यादा बार पेश करने वाली जो महिला हो गई हैं, ये बजट पेश करने वाली हो गई हैं। और महिला में क्या, इंदिरा गांधी जी आप देखेंगे तो उन्होंने महिला होते हुए मतलब पीएम होते हुए भी बजट पेश किया था। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट में आपको ये भी फैक्ट में पता चलती है कि जो पीएम भी होते हैं तो वो बजट पेश कर सकते हैं। ये भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ऐसा नहीं है कि वित्त मंत्री जो फाइनेंस मिनिस्टर होती हैं वही बजट को पेश कर सकती हैं। और पूर्व जो देखेंगे वित्त मंत्री थे फाइनेंस मिनिस्टर मोरारजी देसाई जी, तो इनके पास रिकॉर्ड है जो कि इनको तोड़ देंगे ये, लेकिन इनके पास 10 रिकॉर्ड है, उसमें इन्होंने अंतरिम बजट भी पेश किया होगा। तो और यह देखेंगे लाखों करोड़ों रुपए का बजट होगा। और लेकिन पहला जो हमारा बजट था तो ये 200 करोड़ से भी नीचे का था। तो ये आपको देखने को मिलेगा 197.1 करोड़ रुपए का बजट था जो हमारा पहला बजट था। और अभी जो बजट है तो इसका साइज़ बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, समझिए काफ़ी बड़ा साइज है, क्योंकि साइज़ है। एक तो धीरे धीरे इन्फ्लेशन भी बढ़ा है, तो वहाँ से आप देखेंगे तो बढ़ते बढ़ते आया है। फिर टैक्स का रेट जो है हमारा बढ़ा है, फिर टैक्स कलेक्शन भी बढ़ा है, फिर हमारे यहाँ पे पॉपुलेशन भी बढ़ी है, फिर नोट की छपाई भी हुई है। तो इन सब को लेके जो है ये मूल्य बढ़ता है, मनी पावर भी बढ़ता है, मनी कमाई भी हुई है हमारी। और बजट पेश करने का काम सिर्फ वित्त मंत्री का नहीं होता है, प्रधानमंत्री भी देखेंगे देश में बजट पेश कर चुके हैं। और दरअसल देखेंगे बजट से जुड़े ऐसे ही आपको फैक्ट पता चलेंगे। तो जवाहरलाल नेहरू जी जो थे तो इन्होंने भी बजट पेश किया था 58-59 में, आपको देखने को मिलेगा 1900। और भी हम नीचे चीज़ों को देखते हैं इसमें क्या क्या आर्टिकल में डिस्कस की गई। और पहला जो हमारा बजट था इसमें ये बताया गया है कि सितंबर में 26 सितंबर को पेश किया गया था 1947 में। तो उस टाइम हमारा जो देखेंगे तो देश डिवाइड हो रहा था, इंडिया पाकिस्तान बन रहे थे और बहुत ज़्यादा दंगा हो रहा था। पैसा भी नहीं था, बहुत ज़्यादा पैसा पाकिस्तान को भी दिया गया था, आर्मी भी मजबूत नहीं थी हमारी, कुछ भी मजबूत नहीं थी, फिर भी हम अपना बजट पेश करते हैं। और उस समय हमारे बजट जो थे ये वित्त मंत्री, पहले वित्त मंत्री थे RK सन देखेंगे मुगम थे चेट्टी, इन्होंने ही पहला बजट पेश किया था। ये हमारे वित्त मंत्री थे और इस बीच दंगा हो रहा था, उसी के बीच आप केंद्रीय बजट जो था इसको पेश किया गया था। और ये महज 7 महीने के लिए बजट पेश किया गया था। तो सितंबर से आपको देखने को मिलेगा अप्रैल तक जाने में 7 महीने का टाइम लगता है। तो ये 7 महीने के लिए लगभग बजट पेश किया गया था। और 1 अप्रैल 1948 को फिर जो है ये हमारा बजट पेश किया जाता है। और ये पहला बजट जो था तो 197 पॉइंट इतना करोड़ रुपए का था और अप्रैल में फिर बजट जाके पेश किया जाता है
और उस समय हमारा देखेंगे तो रुपए का था, तो उस समय हमारा बजट जो था ये 47.65 करोड़ का ही था। तो और भी बजट कम हो गया था, बंटवारा भी हमारा हो ही गया था। और कल जब बजट पेश किया जाएगा तो ये आपको देखने को मिलेगा लगभग 47 पॉइंट कुछ लाख करोड़ रुपए का। तो ये इतना साइज बढ़ गया है हमारे बजट का। और पहले देखेंगे तो शाम में बजट पेश होता था, ये भी आपके लिए इम्पोर्टेंट फैक्ट है। लेकिन अब देखेंगे तो टाइमिंग 11 बजे से कर दी गई है। 11 बजे सुबह में बजट पेश किया जाता है। पहले 5 बजे शाम को बजट पेश किया जाता था। और 1999 में तत्कालीन जो हमारे वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा थे, तो उन्होंने इसका टाइमिंग चेंज करके 11 बजे सुबह कर दिया था। अब 11 बजे देखेंगे कि बजट पेश होता है। और प्रधानमंत्री भी कर चुके हैं बजट पेश, तो ये भी आपको देखने को मिलेगा। तो पहले जो हमारे प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू जी, तो इन्होंने ही देखेंगे 1958-59 में जो मैंने बताया था, तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी ने पेश कर दिया था बजट। और फिर वित्त वर्ष आपको 1969-70 में देखने को मिलेगा। तत्कालीन प्रधानमंत्री जो इंदिरा गांधी जी जो थी हमारी, उन्होंने भी बजट पेश किया है। तो पीएम भी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि फाइनेंस मिनिस्टर ही बस बजट को पेश कर सकते हैं। और पहले आप देखेंगे तो ये भी इम्पोर्टेंट आपके लिए फैक्ट है, रेलवे बजट अलग होता था और जो हमारा बजट होता था पूरे देश के लिए वो अलग होता था। तो रेलवे अपने आप में ही एक बड़ा माना जाता था कि बहुत बड़ा चीज़ है, तो इसको एक में नहीं किया जा सकता है। तो इसको किया जाता था क्योंकि अलग रेलवे बजट को पेश किया जाता था और आम बजट को फिर देखेंगे अलग पेश किया जाता था। अब क्या किया गया है, रेलवे और दोनों बजट को एक ही में कर दिया गया है, क्योंकि पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होता था देखेंगे रेलवे बजट में, ये सब में। तो इन सब के वजह से देखेंगे दोनों बजट को मोदी सरकार जो आई 2017 में एक साथ ही पेश करने लगी। तो अब रेलवे बजट के लिए कोई अलग से बजट नहीं आता है, रेलवे भी सेम देखेंगे आम बजट में ही रहता है। और मोरारजी देसाई के नाम है रिकॉर्ड। तो अभी हमारा जो बजट है तो ये 91 बार आ चुका है और 92वां बार ये निर्मला सीतारमण जी हैं, जो कि कल पेश करेंगे देखेंगे 23 जुलाई को। और पहले इसमें देखेंगे कि रेगुलर जो बजट है तो ये 77 बार आ चुके हैं। और इंटरिम बजट जो आम मतलब कि अंतरिम बजट होता है ये 14 बार आया है। तो जब भी इलेक्शन वगैरह होने वाले होते हैं तब गवर्नमेंट जो होती है वो इंटरिम बजट लेके आती है। जितने दिन बचे होते हैं इलेक्शन के लिए उतने दिन के लिए ही गवर्नमेंट पैसा खर्च करती है। जैसे वोट ऑन अकाउंट आप देखते होंगे 2 महीने के लिए लिया जाता था, वैसे ही इंटरिम बजट यहाँ पे पेश करके उतने दिन के लिए पैसा ले लिया जाता था। और कल जो है ये 92वीं बार जो बजट हमारा है ये पेश हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा बार देखेंगे बजट पेश करने का रिकॉर्ड जो है मोरारजी देसाई जी के नाम पे है, जो कि 10 बार बजट को पेश कर चुके हैं। तो ये आपको इम्पोर्टेंट कुछ यहाँ पे फैक्ट बजट के बारे में जो मैंने आपको बताया, तो ये आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट होगा। इम्पोर्टेंट क्या मतलब आपको जानना चाहिए। तो ये पूरा टॉपिक था मैंने जो आपको बताया। ओके गाइस, थैंक यू और अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट टॉपिक।